नमस्कार मित्रों, चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं पीठासीन अधिकारी को जो मतपत्र लेखा तैयार करना होता है वो किस प्रकार से करते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। मित्रों, इससे पहले की वीडियोज में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके टाइटल बॉक्स के नीचे ये हैशटैग आ रहा है, इस पर आप टैप करके पहुंच बना सकते हैं उन वीडियोज तक, या जो चैनल का टाइटल है उस पर आप टैप करके चैनल के सारी वीडियोस तक पहुंच बना सकते हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। मित्रों, ये है मतपत्र लेखा का एक फॉर्मेट। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या फिल करना है। सबसे फर्स्ट जो ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पर हम लोगों को विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है, विधानसभा संख्या और उसका नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। सेकेंड नंबर पे जो हमारा प्रदेश है उसका नाम कर देंगे, और ये लोकसभा और ये संघ राज्य क्षेत्र, इसको हम काट देंगे। अब आ जाता है विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन। यहाँ पर भी हम लोग जो विधानसभा संख्या है और जो विधानसभा क्षेत्र है उसको यहाँ पर फीड कर देंगे। सेकेंड नंबर पे आता है मतदान केंद्र की संख्या और नाम। जो भी आपका मतदान केंद्र है उसकी संख्या और उसका नाम यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। थर्ड नंबर के ऑप्शन में आता है मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या, यानी जो भी कंट्रोल यूनिट आपको मिली है उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। बैलेट यूनिट का जो सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जो वीवीपैट का सीरियल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आइटम नंबर फर्स्ट शो हो रहा है। यहाँ पर लिख के आ रहा है मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की संख्या, यानी मतदान केंद्र पर कितने निर्वाचकों की संख्या जो असाइंड है, यानी जो वोटर लिस्ट में जितने भी निर्वाचक हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। यानी मान के चल रहे हैं हम लोग कहीं किसी भी बूथ पर 600 मतदाता निर्वाचित हैं, उनकी संख्या आप लोगों को यहाँ पर शो कर देनी है। सेकेंड नंबर पे आता है मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 का में कितने मतदाताओं ने मतदान किया, जो संख्या वहां पर फीड है वो नंबर ऑफ यहाँ पर आपको फीड करनी है। मान लीजिए 600 वहां पर शो हो रहे हैं और वहां पर मतदान करने के लिए 500 व्यक्तियों ने 17A में अपने साइन किए हैं, तो वो संख्या हम लोगों को यहाँ पर फीड कर देनी है। आइटम नंबर थर्ड 49 ड़ा, ये हम लोगों को बताता है कि अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। कुछ ऐसे मतदाता होते हैं जो आपके पास आते हैं, 17 में आप उनकी प्रविष्टि भी कर देते हैं मगर वो वोट देने से मना कर देते हैं। उनकी संख्या यदि कोई है तो वो यहाँ पर आपको शो कर देनी है। अधिकतर यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं होती है, इसलिए हम लोग नील मानकर ही चलते हैं। ठीक है, यदि कोई होता है तो आपको यहाँ पर शो कर देनी है। फोर्थ नंबर पे आता है अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। यहाँ पर भी अधिकतर नील ही होता है। इसका कारण यह है, जो पीठासीन अधिकारी है किसी भी उपद्रव के कारण किसी भी मतदाता को मत देने से मना कर सकता है, किसी भी कारण से। यानी कोई वो उपद्रव कर रहा है, इस वजह से पीठासीन अधिकारी ने मना कर दिया, उनकी संख्या यहाँ पर हम लोगों को शो करनी है। इन दोनों में अधिकतर नील ही होता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे पीठासीन ने मना कर दिया या उसने स्वयं मतदान देने से मना कर दिया, उनकी संख्या हम लोगों को यहाँ पर शो कर देनी है। यानी इन दोनों, जितने भी इन दोनों में व्यक्ति होंगे, इन लोगों ने अपने 17 में प्रविष्टि करवा दी है मगर जो कंट्रोल यूनिट है, बैलेट यूनिट से मतदान नहीं किया, यानी मशीन में इनका बिल्ड नहीं होगा। इस वजह से इन दोनों को हमें घटाना पड़ता है, आगे हम लोग समझेंगे। नंबर फिफ्थ बोलता है इसके अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपके सामने आएंगे जो आपसे ये बोलेंगे कि मैंने जब मतदान किया तो जो वीवीपैट से स्लिप आई है वो दूसरे मतदाता की, जो जिसे हमने दिया है वो वहां पर शो नहीं हुआ है, दूसरा शो हुआ है। तो इस दशा में आपको उनको परीक्षण करके दिखाना है। मगर इस दशा में हम लोगों को यहां पर भी पीठासीन अपने विवेक से काम करता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो आपको सबसे पहले उसको समझाना है कि आप देख लीजिए, यदि आप झूठा आक्षेप लगा रहे हैं तो इस दशा में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। यदि आप उससे इतनी बात बोल देते हैं तो वो स्वयं ही, यदि वो झूठ बोल रहा है तो वो स्वयं ही चला जाता है। यदि वो बोलता है कि नहीं हमें दिखाना ही है, तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि मेरी मशीन सही है। अब देखिए यहाँ पर का नंबर में लिखा है घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या। अब यहाँ पर हम लोगों को क्यों उसको घटाना है, उसको इस वजह से घटाना है क्योंकि जो व्यक्ति आया है उसने एक बार तो 17 में प्रविष्टि के तहत एक बार तो मतदान किया है, जिसमें उसने देखा है कि ये संख्या में जो वहां पर स्लिप आ रही है उसमें मैच नहीं हो रहा है। यदि हम यहाँ पर ये संख्या नहीं घटाएंगे तो उसका 2 वोट काउंट हो जाएगा, जो कि पूरी तरीके से अवैध माना जाएगा। कोई व्यक्ति आता है तो उसकी संख्या आपको यहां पर कर देनी, कितने परीक्षण मत आपने कुल करवाए, अन्यथा यहां पर भी हम लोग नील लिख देंगे। आगे चलते हैं।
यहाँ पर लिखा है कुल संख्या, यानी कितने परीक्षण मत आपने करवाए, और प्रपत्र 17 काम में मतदाताओं की क्रम संख्या, यानी यदि कोई होता है, यदि कोई नहीं है तो आपको दोनों जगह नील लिख देना है। यदि कोई है, बोलता है कि नहीं मुझे चेक करवाना ही है, तो आप उसको चेक करवाएंगे, उसकी यहाँ पर संख्या आप करेंगे। यदि आपने एक उसको मतपत्र एक बार चेक करवाया है, परीक्षण मत करवाए, तो आप यहाँ पर संख्या 1 लिखेंगे, और उस जो मतदाता आया है उसकी एंट्री दोबारा हमें 17 काम में करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मान लीजिए पहले उसने 148 नंबर पर उसका सीरियल नंबर था, ठीक है ना, उसने एक मत डाला और उसने परीक्षण के दौरान पाया कि ये गलत है, फिर वो आपके पास आया, फिर आप उसको दूसरी एंट्री करवाएंगे 17 का रजिस्टर में, जो कि किसी भी सीरियल पर हो सकती है। अर्थात जहां तक हो सके पहले आप उन सभी लोगों को कन्विंस करने का ही प्रयास करेंगे। इसके बाद में आता है खा नंबर अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, यानी जिस व्यक्ति ने किस व्यक्ति के लिए परीक्षण मत किया, यानी वो क्रम संख्या 5 पर उसने जो अभ्यर्थी बैलेट यूनिट पर है उसके लिए परीक्षण मत किया, उस अभ्यर्थी का क्या नाम है, वो संख्या, वो नाम हम लोगों को यहाँ पर लिख देना है। और कितने मत उसने चेक किए, 1 किया तो आप यहाँ पर 1 कर देंगे, अदरवाइज इसमें क्रॉस कर देंगे। इसके बाद में आता है नंबर 6, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। वोटिंग मशीन में भी जितने मत आपने डलवाए हैं, वो भी उतने ही होंगे जितने की 17 कामें हैं, ठीक है। ये यहाँ पर 500 ही शो करेगा। यदि वो 2 और 3 आइटम नंबर जो था वहां पर संख्या शून्य है, नील है। अब आइटम नंबर 7 क्या कहता है, क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या, जो कि ये है, मद 2 के सामने से और मद 3 के सामने जो भी संख्या है उसमें से हमको घटाकर यहां पर लिखना है। किस प्रकार से करेंगे, जो आइटम नंबर 2 है उससे हमको माइनस करना है आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4, उसके बाद हम लोगों को जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं वो यहां पर लिख देने हैं। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या मैच करनी चाहिए, जो कि हमेशा आपकी मैच करेगी। इसके बाद आप लोगों को सामने लिख देना है कि नहीं, कोई भी त्रुटि देखने में नहीं आई है, मेल खा रही है संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 8 आता है, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत्त मतपत्र जारी किया गया है। यदि आपने जारी किया है तो उनकी संख्या यहां पर लिख देनी है, अदरवाइज आपको यहां पर भी नील कर देना है। निविदत्त मतपत्रों की संख्या आपको कितनी प्राप्त हुई है, प्रयोग के लिए प्राप्त कितनी, वो यहां पर आपको शो कर देनी है। कब से कब तक, यानी किस क्रम संख्या से किस क्रम संख्या तक आपको मिली है, वो यहां पर मेंशन कर देना है। निर्वाचकों को जारी किए गए कितने आपने प्राप्त, मतलब कितने लोगों को निविदत्त मतपत्र जारी किए हैं और कितने अप्रयुक्त या वापस आपके द्वारा किए गए, उनकी सभी की डिटेल यहां पर आप लोगों को फिल कर देनी है। अब इसके बाद बात आती है आइटम नंबर 10 पर पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको कितनी पेपर सील प्राप्त हुई है, वो यहाँ पर नंबर यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। और जो ये नंबर 1, 2, 3 आ रहा है, यहाँ पर मतदान अपकर्ताओं के हस्ताक्षर आपको करवाने हैं। कितनी पेपर सील आपको मिली है, किस क्रम संख्या से किस क्रम संख्या तक। नंबर 2 पे प्रयुक्त की गई कितनी पेपर सील आपने प्रयुक्त की हैं, वो यहाँ पर नंबर आपको मेंशन करना है, किस क्रम संख्या से किस क्रम संख्या तक आप लोगों ने प्रयुक्त कर लिए हैं। और रिटर्निंग ऑफिसर को कितनी आपने पेपर सील अप्रयुक्त वापस की हैं, वो आपको यहाँ पर करनी है और क्रम संख्या यहाँ पर नोट कर देनी है। कोई भी पेपर सील हो सकता है आपसे क्षतिग्रस्त हो गई हो, उसकी संख्या भी आपको यहाँ पर कर देनी है, यदि कोई है, यदि नहीं है तो आप इस पर क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर डेट लिख देंगे, स्थान लिख देंगे, पीठासीन अधिकारी साइन कर देंगे, मतदान केंद्र की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। ये भाग 2 मतगणना के दौरान यूज में आता है, हम लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। उम्मीद करता हूँ साथियों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, या इस बेल आइकन को प्रेस करके आप नई वीडियोज की नोटिफिकेशन को प्राप्त कर लेंगे, या अन्य वीडियोज देखने के लिए इस हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।